केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को एक कार्यक्रम में भारत की इनोवेशन क्षमता पर कहा कि देश में कम लागत पर एआई के मॉडल बनाने की पूरी क्षमता है। उन्होंने भारत के चंद्रयान 3 मिशन का उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे हमने बाकी देशों के मुकाबले बेहद कम लागत में यान को चंद्रमा तक पहुंचा दिया, वैसे ही हम एआई मॉडल्स को भी कम लागत में बना सकते हैं। वैष्णव का कहना था कि भारत के युवा उद्यमी स्टार्टअप और शोधकर्ता लागत को कम करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और इसी दिशा में एआई के विकास में भी बड़ा योगदान देने की क्षमता रखते हैं। चंद्रयान 3 अभियान पर भारत ने मात्र 600 करोड़ रुपए खर्च किए, जबकि अन्य देशों ने इसी तरह के मिशन पर अरबों डॉलर खर्च किए थे। इस अभियान की सफलता ने यह साबित किया कि भारत ने इनोवेशन और इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में हाई स्टैंडर्ड को कम लागत पर पूरा किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में चीन और अमेरिका के बीच चल रही जबरदस्त प्रतिस्पर्धा के बीच ओपन एआई के सैम ऑल्टमैन का कहना है कि भारत को इस सेक्टर का अगुवा होना चाहिए। अभी तक इस सेक्टर में भारत की उपलब्धियों और सरकार की तरफ से किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए ऑल्टमैन मानते हैं कि एआई सेक्टर की किसी भी कंपनी के लिए भारत एक अहम बाजार है और उनकी कंपनी ओपन एआई भी भारतीय बाजार को बहुत तवज्जो देती है। ऑल्टमैन 2 वर्षों बाद भारत तब आए हैं जब चीन की कंपनी डीपसीक ने एआई में ओपन एआई के वर्चस्व को जबरदस्त चुनौती दी है। डीपसीक ने जिस स्तर की एआई सेवा की शुरुआत की है, उसे अमेरिका और चीन के बीच प्रौद्योगिकी को लेकर छिड़ी जंग के तौर पर भी देखा जा रहा है। ऑल्टमैन मानते हैं कि भारत का एआई परिदृश्य पिछले 2 सालों में काफी बदल गया है। पिछले 1 वर्ष में भारत में एआई इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या 3 गुना बढ़ गई है। एआई स्टैक, चिप्स, मॉडल्स, हर क्षेत्र में भारत में काफी उन्नत किस्म के एप्लीकेशंस बनाए जा रहे हैं।